नेक्स्ट टॉपिक इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट्स में जनरली हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स से रिलेटेड काम करेंगे। सपोज इफ वी से सेट ए है 1 2 3, तो सेट ए में हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, तो हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3, बी सेट में सपोज 3 and 4 है, तो हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज 2। जनरली कार्डिनल नंबर के बारे में आपने पढ़ा है, तो ये कार्डिनल नंबर भी हम कह सकते हैं, या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बी। सेम वे में आपको पता है ए यूनियन बी, अगर आप कहते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होता है, दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए और बी। तो ए और बी में 1 2 3 और 4 हैं, तो 1 2 3 4, तो एन ए यूनियन बी जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास 4। सिमिलरली अगर हम ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड बी, और ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट ओनली 3 है, तो ए इंटरसेक्शन बी 3 हो जाता है। और अगर हम एन ए इंटरसेक्शन बी कहना चाहें, तो उसमें हमारे पास केवल 1 एलिमेंट होगा, सिंगल एलिमेंट। to find formula for n a union b, n a union b के लिए अगर हम फॉर्मूला ड्राइव करना चाहें, तो उसके लिए आप देखेंगे केस 1, इफ a and b are disjoint, if a and b are disjoint, disjoint का मीनिंग आपको पता है कि ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी। और वेन डायग्राम से आप देखते हैं, वेन डायग्राम में आप इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं, और जो ए और बी सेट्स हैं वो हम इस रेक्टेंगल के अंदर शो करते हैं इन फॉर्म ऑफ सर्कल। सो ए और बी डिसजॉइंट है, तो डिसजॉइंट है तो इसका मतलब सपोज अगर मैं ये कहता हूं ये ए है और ये बी है, और अगर हम एन ए यूनियन बी कहना चाहें, एन ए यूनियन बी, तो इसके लिए आपको पता है ए यूनियन बी में क्या होते हैं, ए के भी एलिमेंट होते हैं और बी के भी एलिमेंट होते हैं, लेकिन अगर कोई एलिमेंट कॉमन हो तो उसको हम 1 टाइम काउंट करते हैं, 1 टाइम लिखते हैं। तो लेकिन इसमें आप देख रहे हो दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इस केस में एन ए यूनियन बी का मीनिंग क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। यानी अगर हमें डिसजॉइंट सेट्स के केस में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं ए यूनियन बी में, तो हम क्या करेंगे, ए के एलिमेंट प्लस बी के एलिमेंट। लेकिन सेकंड केस अगर हम ये कहते हैं कि ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, डिसजॉइंट नहीं है, डिसजॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कम से कम एक एलिमेंट तो दोनों में कॉमन होगा। और उसके लिए जो वेन डायग्राम हम शो करते हैं, सपोज अगर हम इसको ए कहते हैं, तो बी वाला जो पार्ट है इसमें हम इसके साथ कुछ पार्ट कॉमन शो कर देते हैं, और बी पार्ट में ये जो कॉमन वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, इस कॉमन पार्ट को हम क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। जो कॉमन पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब अगर अभी हमने एन ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, सपोज एन ए यूनियन बी, तो एन ए यूनियन बी के केस में आप देखेंगे, पहले हमने क्या कहा था, एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये हमारे पास ए में भी आ गया और बी में भी आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ एन ए प्लस एन बी कहता हूं, तो इसका मतलब यहां जो एलिमेंट्स हैं, यहां जो एलिमेंट्स हैं ये हमने 2 टाइम्स काउंट कर लिए। लेकिन सेट्स के केस में हम कहते हैं रिपीटिशन इमैटेरियल होता है, तो इसका मतलब जो ये 2 टाइम्स काउंट किए हैं हमने, ये हमने 1 टाइम काउंट करने थे, तो 1 टाइम काउंट करने थे, तो इसमें से हम ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट्स होंगे उनको माइनस कर देंगे। यानी अगर सेट्स डिसजॉइंट नहीं है तो एन ए यूनियन बी के लिए क्या फॉर्मूला होगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और याद करने की जरूरत नहीं है, वेन डायग्राम से आप इसको समझ सकते हैं। एन ए यूनियन बी का जो मीनिंग था वो ये पूरा था, एन ए यूनियन बी।
तो एन ए यूनियन बी में ये एलिमेंट भी प्लस ये एलिमेंट भी, लेकिन इसको हमने 2 टाइम्स काउंट किया, तो 2 टाइम्स काउंट किया तो इसको हमने 1 टाइम काउंट करना था, तो इसका मतलब इसमें 1 टाइम माइनस कर देंगे। तो अगर सेट्स डिसजॉइंट नहीं है तो ए यूनियन बी की वैल्यू एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और इसी डायग्राम में आप देखिए, अगर हमारे पास आगे कहीं ये हम ए कहते हैं, ध्यान रखेंगे, इसको हम बी कहते हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। और ये जो आप देख रहे हो ये हमारा क्या कहता है, ए माइनस, इसको हम क्या कहते हैं, ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब वो एलिमेंट, दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी। या इसको हम कहीं जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जब हम करेंगे तो उसमें अगर ओनली ए ओनली आ जाता है, ए ओनली, अगर कहीं वर्ड आ जाता है ए ओनली, ए ओनली का मीनिंग यही होगा, दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी, ए माइनस बी। सिमिलर वे में अगर आप ये वाला पार्ट आप देखते हैं, ये वाला पार्ट आप देखते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, बी माइनस ए, बी माइनस ए मतलब दोज एलिमेंट्स विच आर इन बी बट नॉट इन ए। यानी इसको अगर आप कर दे रिमूव तो इसका मतलब ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको हम क्या कहेंगे, बी माइनस ए या ओनली बी। अब यहां से अगर हम फॉर्मूला ड्राइव करना चाहें तो आप देखें, अगर हम ए का फॉर्मूला चाहते हैं, एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ये वाला पार्ट आएगा। और इस पार्ट में आप देख रहे हो ये भी एलिमेंट है और इंटरसेक्शन वाले भी हैं, तो एन ए को आप एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हो। एन ए इज इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये और ये जो है पार्ट, इनको हमने ऐड कर दिया, तो ये जो है हमारे पास एन ए का फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं तो हम ये भी कह सकते थे, इस कंप्लीट में से, ये जो कंप्लीट आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाता है, ए यूनियन बी। अगर इस ए यूनियन बी में से मैं बी माइनस ए को माइनस कर दूं, इसको माइनस कर दूं, तो भी तो मेरे पास एन ए आ जाएगा। इसका मतलब इसको हम एन ए यूनियन बी माइनस एन बी माइनस ए ये भी कह सकते हैं। यानी कंप्लीट यूनियन में से बी माइनस ए माइनस कर दिया तो वो क्या आ जाएगा, एन ए। सिमिलर वे में अगर हम ये कहना चाहते हैं एन बी, तो एन बी का मीनिंग क्या है, ये वाला पार्ट, यानी इसको क्या लिख सकता हूं, एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। या अगर हम ये कह देते कि ये जो ए माइनस बी है ये माइनस कर दें यूनियन में से, तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एन बी, यानी एन ए यूनियन बी में से एन ए माइनस बी माइनस करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, एन बी। और अगर मैं एन ए यूनियन बी का एक फॉर्मूला और बनाना चाहें, पहले हमने एन ए यूनियन बी में क्या कहा था, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन अब देखो ये पार्ट सेपरेट, ये पार्ट सेपरेट और ये पार्ट सेपरेट, तो अगर हम चाहें तो एन ए यूनियन बी को एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए, ये भी हम कह सकते हैं कि एन ए यूनियन बी की वैल्यू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए ये होगा। नेक्स्ट अगर हम ये कहना चाहते हैं एन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए, एन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए, तो वैसे अगर हम ड्राइव करते हैं तो एन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये जो है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, डिमॉर्गन लॉ से पढ़ा था हमने, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। डिमॉर्गन लॉ में ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को ही लिख सकते हैं, और यानी इसका मतलब ये वाला पार्ट हो गया। और अगर आप देखें
अगर मैं एन ए कॉम्प्लीमेंट कहना चाहता हूं, एन ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से ए के एलिमेंट को माइनस कर दें, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से ए के एलिमेंट को माइनस कर दें। तो इसी वे में यहां आप देख रहे हो एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट को माइनस कर दें, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हो जाएगी। इसी वे में अगर हम एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कहना चाहते हैं, एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो वही डिमोर्गन लॉ से इसको क्या लिख सकते हैं, एन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। डिमोर्गन लॉ आपने पढ़ा है। तो एन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसको अगर आप ए रीड करें तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से यूनियन के एलिमेंट रिमूव कर देंगे, तो एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। तो ये फॉर्मूले और आप ध्यान कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, टू सेट्स के बारे में हमने पढ़ा है, अभी हम थ्री सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सपोज ए बी सी थ्री सेट्स हैं और यू यूनिवर्सल सेट है। ए बी सी थ्री सेट्स हैं, आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये देखिए, ये जो आप पार्ट देख रहे हो, ये पार्ट ऐसा है जो ए में भी है, ये वाला पार्ट ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यानी ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। थ्री पार्ट्स में है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और इस पार्ट के साथ अगर मैं इसको ले लेता हूं, यानी ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं ए और बी दोनों में है। ए और बी दोनों में मतलब ए इंटरसेक्शन बी कॉमन पार्ट है, ए और बी का कॉमन पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलर वे में ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसके साथ, ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन सी। ये जो है, ये वाला पार्ट बी और सी दोनों में है, मतलब बी इंटरसेक्शन सी। और ये जो पार्ट है, ये इसको आप कह सकते हो ए ओनली। केवल ये जो पार्ट है वो ए में है, इसका कोई भी पार्ट बी और सी में नहीं है। अगर ए ओनली कहा जाता तो इसका मतलब हमने ये वाला पार्ट निकालना है कि ये पार्ट क्या होगा। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, सी ओनली, और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, बी ओनली। इसको हम क्या कहेंगे, बी ओनली। तो अब अगर मान लो मैं इस केस में अगर फॉर्मूला ड्राइव करते हैं एन ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए, तो देखें एन ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो क्या होगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ध्यान देंगे, एन ए ये आ गया, एन बी ये पार्ट, एन सी ये पार्ट। जैसे हमने यूनियन के केस में किया था एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो जब ये पार्ट और ये पार्ट हमने लिया तो ये जो ए और बी का जो कॉमन पार्ट है, ये पार्ट हमारा टू टाइम्स आ गया, ए में भी आ गया और बी में भी आ गया। तो टू टाइम्स आ गया तो जो ए इंटरसेक्शन बी है वो हमने एक बार माइनस कर लिया। सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी में ये जो बी और सी का कॉमन पार्ट है, ये बी में भी ऐड हो गया था, सी में भी ऐड हो गया था। तो ये बी और सी का जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट था वो माइनस कर दिया। सिमिलरली सी और ए का जो इंटरसेक्शन वाला कॉमन पार्ट है वो भी हमने इसमें से माइनस कर दिया। लेकिन आप जो देख रहे हो ये वाला पार्ट हमने ऐड क्यों किया, क्योंकि आप ध्यान से देखें, ये जो कॉमन पार्ट है, ये जो कॉमन पार्ट है, ये मैंने ए में भी ऐड किया, बी में भी ऐड किया और सी में भी ऐड किया। ये वाला पार्ट मैंने थ्री टाइम्स ऐड किया है। ये वाला पार्ट मैंने, कॉमन जो पार्ट है, ये पार्ट मैंने थ्री टाइम्स ऐड किया है। लेकिन आप देख रहे हो यहां मैंने इसको थ्री टाइम्स, ए इंटरसेक्शन बी में भी माइनस कर दिया, बी इंटरसेक्शन सी में भी माइनस कर दिया, सी इंटरसेक्शन ए में भी माइनस कर दिया। ये वाला जो पार्ट है मैंने थ्री टाइम्स ऐड किया था और थ्री टाइम्स माइनस कर दिया।
लेकिन ये मैं मुझे एक बार तो ऐड करना था, तो इसलिए हमने यहाँ प्लस में कह दिया एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हम 3 सेट्स के केस में फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इससे रिलेटेड एग्जांपल है ए बी सी 3 सेट्स हैं, यू यूनिवर्सल सेट हैं। सपोज यूनिवर्सल सेट में हमारे पास 700 एलिमेंट हैं, ए हैव 200 एलिमेंट, बी हैव 300 एलिमेंट, एन ए इंटरसेक्शन बी 100 एलिमेंट हैं। फाइंड एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट होंगे? तो इसके लिए सिंपल हमें पता ही है एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए फॉर्मूला हमने किया है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या था एन, इसको हम क्या लिख सकते थे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को डिवाइड करने से ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। और इसके लिए क्या फॉर्मूला था, एन यूनिवर्सल सेट माइनस एन ए यूनियन बी। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या था, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट्स को रिमूव कर दें। एन यू तो हमारे पास है ही, एन यू 700 माइनस एन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के लिए आपके पास फॉर्मूला है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और सभी वैल्यूज हैं आपके पास, इसमें पुट कर सकते हो। एन ए क्या है 200 प्लस एन बी कितना है 300 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 100। तो 500 माइनस 100 400, 700 माइनस 400 यानी क्या हो जाएगा 300। तो यहाँ हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 300। Next is out of 500 car owners investigated, 400 on car A and 200 on car B, 50 on both car A and B. Is this data correct? Is this data correct? क्या ये डाटा जो है ये करेक्ट डाटा है? अगर मतलब हम कह रहे हैं आउट ऑफ 500 कार ओनर इन्वेस्टिगेटेड, टोटल 500 कार ओनर हैं जिनको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सपोज तो इन्वेस्टिगेशन वाला जो सेट है इसको हम अगर यूनिवर्सल सेट कह देते हैं, तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में हमारे पास 500 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 500। और ए जो सेट है, लेट ए बी द सेट ऑफ दोज who have owned car A, तो इसका मतलब 400 हमारे पास क्या आ जाएगा A सेट के एलिमेंट हो जाएंगे 400। 200 ऑन कार B, अगर B सेट कह देते हैं ऑन कार B का है तो एन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 200। आगे क्या है ऑन बोथ कार A एंड B, मतलब 50 ऐसे हैं जिनकी कार A और B दोनों कार हैं, तो इसका मतलब एन ए इंटरसेक्शन B जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 50। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या गया इज दिस डाटा करेक्ट, मतलब ये जो स्टेटमेंट दी है टोटल 500 है, उनमें से ए कार 400 के पास है, बी 200 के पास है, और 50 ऐसे हैं जो आउट ऑफ 500 पीपल हैं उनमें से 50 ऐसे हैं जिसके पास दोनों कार हैं। तो क्या ये डाटा पॉसिबल है? तो इसके लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एन ए यूनियन बी। एन ए यूनियन बी क्या होगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और आप देखते हैं 400
प्लस 200 माइनस 50 यानी 550 और टोटल 500 थे, ये 550 है, तो दिस इज ग्रेटर देन 500, मतलब टोटल जितने हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में पर्सन थे उससे ज्यादा ए यूनियन बी में आ गया। लेकिन हमें पता है कि ए यूनियन बी तो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अंडर कंसिडरेशन जितने भी सेट्स होते हैं वो सारे यू के सबसेट होते हैं। तो इसका मतलब ये जो पार्ट है इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, नंबर ऑफ पीपल आएंगे, वो 500 से ज्यादा नहीं आ सकते। सो डाटा इज नॉट करेक्ट, डाटा इज नॉट करेक्ट या इनकरेक्ट। Next question is, in a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis. फर्स्ट फाइंड आउट करना है हाउ मैनी लाइक टेनिस। बी फाइंड आउट करना है हमने यहाँ हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। सो 65 पीपल का ग्रुप है, 40 लाइक क्रिकेट, तो लेट ए बी द सेट ऑफ दोज पीपल हु लाइक क्रिकेट एंड बी बी द सेट ऑफ दोज पीपल हु लाइक टेनिस। मतलब ए उन पीपल्स का ग्रुप है जो क्रिकेट को लाइक करते हैं और बी उन पीपल्स का ग्रुप है जो टेनिस लाइक करते हैं। तो टोटल हमारे पास 65 पीपल हैं, तो इसका मतलब एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 65। 40 लाइक क्रिकेट, तो इसका मतलब ए सेट में आएंगे 40, तो इसका मतलब एन ए क्या हो जाएगा हमारे पास 40। और नेक्स्ट क्या है 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, बोथ क्रिकेट और टेनिस को 10 लाइक करते हैं, इसका मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारे पास 10 हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड आउट करना है हाउ मैनी लाइक टेनिस। हाउ मैनी लाइक टेनिस मतलब टेनिस कितने लाइक करते हैं, यानी एन बी फाइंड आउट करना है क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जो फाइंड आउट करना है उसके लिए आपके पास डिफरेंट मेथड हैं। एक तो आप क्या यूज कर सकते हो, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए यूनियन बी में क्या है आपके पास 65 इजिकल टू एन ए में क्या है 40। एन बी आपने फाइंड आउट करना है कि कितने एलिमेंट होंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी में 10 एलिमेंट। 40 और 10, 40 में से 10 माइनस करेंगे 30 यानी एन बी इजिकल टू क्या हो जाएगा 65 माइनस 30 यानी 35। 65 माइनस 30 यानी 35। तो 35 ऐसे पीपल होंगे लाइक टेनिस। ये भी कर सकते हैं आप, या आप देखें ये ए है ये बी है, ये टोटल यूनियन थी, यूनियन में से हमने इस पार्ट को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देखें आप, सेकेंड, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली। टेनिस ओनली, नॉट क्रिकेट मेंशन भी नहीं करता, तो भी टेनिस ओनली वाला जो पार्ट है, टेनिस ओनली ए और बी, ये जो पार्ट है टेनिस वाला बी सेट हमने कहा है, तो ये पार्ट हमने फाइंड आउट करना है, यानी एन बी माइनस ए।
टेनिस ओनली मतलब एन बी माइनस ए हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। एन बी माइनस ए में आप देख रहे हो क्या कर सकते हो, एन बी में से एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन बी हमारे पास क्या आया था 35, 35 में से हम 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। तो एन बी माइनस ए क्या आ जाएगा 25, मतलब 25 पीपल ऐसे होंगे जो टेनिस ओनली, केवल टेनिस को लाइक करते हैं। या आप देख रहे हो अगर हम चाहते हैं तो इस कंप्लीट यूनियन में से, कंप्लीट यूनियन में से अगर हम एन ए को माइनस कर देते तो भी हमारे पास आ जाता, तो यानी 65 माइनस 40 यानी 25।